ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। संयुक्त राष्ट्र UNUDHR की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक शांति कैंडल वॉक का आयोजन। यूथ फॉर ह्यूमन राइट इंडिया ने UNUDHR की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 ग्लोबल पीस कैंडल वॉक का आयोजन किया गया। इस शांति पद यात्रा सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल परिसर से कैप्टन मनोज पांडे चौराहा वापस स्कूल परिसर तक की गई। यह ऐतिहासिक पदयात्रा शांति, मानवता और वहनीयता का संदेश देती है नजर आई। इस पदयात्रा का उद्देश्य मानवीय विकास व अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवाधिकारों के बारे में शांति व जागरूकता का संदेश फैलाना, शांति और मानवता के पक्षधर में युवा शक्ति ने नेता, शिक्षकों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ उत्साहपूर्वक चले इस पद यात्रा को डॉक्टर अर्जुनामंद जैदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नारे, तख्तियां, बैनर आदि अनुशासित व्यवहार से लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें सभी ने डॉक्टर जैदी के साथ उनकी टीम काकोली घोष, सुचेता पटनायक, फहीमीदा, पूजा, कशिश, शिल्पी, जेफरी, गरिमा कपूर, नंदिनी, मरियम इब्राहिम, नशेरी, मुग्धा सिंह के प्रयासों की सराहना की। ग्लोबल पीस कैंडल वॉक का आयोजन किया है, क्या मकसद है, क्या है? ग्लोबल पीस वॉक ये हम लोग 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि ये UN का चार्टर है और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जिसको हम प्रमोट करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी हम लोग वर्किंग करते हैं। तो आज ये दिन जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2023 सेलिब्रेट हो रहा है, जिसके बच्चों का पर्पस इन्वॉल्व करने का ये है कि यही हमारे भविष्य हैं और हम सभी कंट्रीज़ के यूथ को इन्वॉल्व किए हैं, जिसमें आज बहुत सारे हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, यूथ हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं फॉरेन के, वो सब आए हुए हैं और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। दुनिया को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पीस ही एक रास्ता है जिससे सबकी प्रॉस्पेरिटी, सबकी तरक्की और सबकी प्रोग्रेस होगी। तो बिना पीस के कोई भी पर्सन एक राइट डिसीज़न नहीं ले सकता। पीसफुल होने के बाद ही डिसीज़न राइट होगा। तो सभी कंट्रीज़ के बीच में आपसी भाईचारा बना रहे, बच्चों को ये मालूम रहे सिंस बिगनिंग, उनके दिमाग में ये बात बैठे कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाएंगे, चाहे हम इंडिया में हों और चाहे कहीं किसी विदेश में हों। इस कार्यक्रम में लोग कहाँ से आए हुए हैं? इसमें नाइजीरिया, मॉरिशस, युगांडा और आपके फ्रांस, जर्मनी और कोस्टा रिका, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं जो हमारे साथ वॉक करेंगे और इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब का सपोर्ट है हमारे इन मिशंस को लेके। और हम इंडिया की एक अच्छी छाप क्रिएट करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है और वर्ल्ड में हमारा देश सबसे ज़्यादा अमन और शांति क्रिएट करने में आगे रहता है। और ये हम लोग दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि अमन शांति से ही प्रोग्रेस, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, भाईचारा बनाकर ही ज़िंदगी बेटर हो सकती है। विश्व मानवाधिकार दिवस को किस तरह आप लोग मनाते हैं? देखिए क्या है कि 1948 में इस चार्टर का गठन हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद में ये हुआ कि इतना सब लड़ लिए आपस में और सारे लाइव्स का, मनी का, वेल्थ का, प्रॉपर्टीज़ का इतना लॉस हुआ और इतने नुकसानात हुए, इतने ज़्यादा लोगों की लाइफ्स गई और अल्टीमेटली उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अल्टीमेटली पीस की बात करनी ही पड़ी। तो बिना पीस के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि सब लोग, सारे दुनिया के देश मिलके कुछ ऐसा बनाते हैं जिसको सब लोग फॉलो करें और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो मैंडेटरी हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस सब कंट्रीज़ माने। तो वो 1948 में 10 दिसंबर को ये चार्टर UNUDHR का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि सभी देशों के लिए मैंडेटरी है इंक्लूडिंग इंडिया। तो उसी का ये सेलिब्रेशन हो रहा है। बच्चों को बेसिकली उसमें इंगेज करने का ये पर्पस होता है कि ये इंगेज होंगे एक्टिविटीज़ में और बार बार उनको वो हैमरिंग उस चीज़ की जाएगी कि ये चीज़ें करनी है, लाइफ में ऐसे चलना है, लीड करना है। तो उनको एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई पर्सन होना चाहिए
और उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने से हमारे कंट्रीज़ का, सभी कंट्रीज़ के यूथ अगर सही रास्ते पे चलेंगे और देश के लिए पैट्रियाटिक होकर देश के लिए प्रोग्रेस की बात करेंगे, देश के लिए हित में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे देशों का प्रोग्रेस होगा। और हमारे कंट्री तो देखिए बहुत युवा कंट्री है, हमारे यहाँ पे जनसंख्या जो युवास की है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें तो बहुत ही यूथ के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो उसी को एज ए सिंसियर सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री हम वो अपना काम कर रहे हैं। अगर सब लोग मिलके करेंगे तो और बेटर होगा।